इन्फेक्टो स्टडी में आपका स्वागत है। इस ऑडियो सीरीज में आप सुन रहे हैं पुस्तक श्री अरविंद दर्शन की भूमिका। इस ऑडियो का टाइटल है श्री अरविंद और उनका जीवन, जिसमें हम श्री अरविंद के राजनीतिक जीवन का वर्णन करेंगे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, उससे कोई भी सच्चा और संवेदनशील भारतीय तटस्थ नहीं रह सकता था। अंग्रेजों का काला शासन भारतीय जनता को विभाजित करके प्रताड़ित कर रहा था। देश और समाज के सेवकों को राजद्रोही समझा जाता था। वंदे मातरम का उद्घोष जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। श्री अरविंद बड़ौदा में रहकर इन सारी स्थितियों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बंगाल में स्वतंत्रता की आग धधक चुकी थी। कलकत्ते के 9 युवक कुछ कर गुजरने की तैयारी में थे। एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन भी बन रहा था। युवकों को इस क्रांतिकारी संगठन की शपथ दिलाई जा रही थी। श्री अरविंद भी अब स्वयं इन राजनीतिक कार्यक्रमों और योजनाओं में पर्दे के पीछे रहकर रुचि ले रहे थे। खुलना, रंगपुर, मिदनापुर और ढाका में संगठन का कार्य तेजी से आरंभ हो गया था। श्री अरविंद 1906 ईस्वी तक बड़ौदा में रहकर अंदर ही अंदर राजनीति में गुप्त रूप से सक्रिय रहे, किंतु लॉर्ड कर्जन के बंग भंग से सारा बंगाल तिलमिला उठा। अब राजनीति में पीछे रहकर कार्य करने का समय समाप्त हो गया था। इसलिए श्री अरविंद पहले बड़ौदा से कलकत्ता आ गए और वहाँ पर वंदे मातरम के माध्यम से देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति देते हुए बाद में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से त्यागपत्र देकर लोकमान्य तिलक के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में कूद पड़े। श्री अरविंद के लिए राजनीति दुर्गा पूजा थी और उनके लिए भारत की सत्ता केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं थी। वे देश के विषय में राजनीतिक सत्ता से ऊपर उठकर सोचते थे। उनके आगे देश का अर्थ मात्र कुछ पहाड़, नदियाँ, एक विस्तृत भूभाग ही नहीं था। श्री अरविंद ने देश को एक जीवित जागृत मातृसत्ता के रूप में अनुभव किया था और उसी की स्वतंत्रता के लिए वे बंगाल के 9 युवकों के हृदय में भवानी माँ का मंदिर गढ़ने का प्रयास कर रहे थे। श्री अरविंद के स्वर में राजनीति की दुर्गा पूजा का दुर्गा स्रोत फूट पड़ा। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिय, तुम्हें शक्त्यंश जात हम बंगाल के युवक गण तुम्हारे मंदिर में आसीन प्रार्थना करते हैं। सुन मातः उर्बंग देश में प्रकाश हो। देश में स्वतंत्रता के 5 जन्य का शंखनाद हो चुका था। नेशनल कांग्रेस में 2 विचारधाराएं उभर आई थीं। पहली विचारधारा नरम दल वालों की थी। इसके समर्थक और नेता सर फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष और कृष्ण स्वामी अय्यर आदि थे। ये ब्रिटिश शासन से आमने सामने होकर देश की पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करना चाहते थे। ये केवल प्रस्तावों, बहस मुबाहसों और कुछ सहूलियतों के माध्यम से देश की राजनीति को सर कर रहे थे। दूसरी ओर गर्म दल वालों की विचारधारा थी। इसके समर्थक और नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और श्री अरविंद थे। तिलक, पाल और लाला लाजपत राय आदि गर्म दल के प्राण थे, तो श्री अरविंद उसकी आत्मा और प्रेरणा स्रोत थे। श्री अरविंद ने बंगाल के 9 युवकों को जो प्रेरणा दी, उससे उनका नाम बंगाल से उभरकर राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आ गया। डॉक्टर सीतारामैया ने लिखा है, श्री अरविंद के प्रकाश की प्रभा एक बाढ़ की तरह हिमालय से कन्याकुमारी तक अपने आप फैल गई। श्री अरविंद केवल 1906 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक सक्रिय रूप से राजनीति में रहे और इसी समय वे राष्ट्रीय नेता के रूप में विख्यात होकर उभरे। श्री अरविंद ने इंदु प्रकाश, वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म
आदि पत्रिकाओं को माध्यम बनाकर देश की राजनीति को सामान्य धरातल से उठाकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचा दिया। श्री अरविंद पूर्ण रूप से राजनीतिक या अहिंसावादी नहीं थे, यद्यपि देश और काल के अनुसार सर्वोत्तम नीति के रूप में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध को स्वीकार किया था। श्री अरविंद का मत था कि प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार है कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति का सहारा ले, परंतु समय, परिस्थिति और साधन आदि को देखते हुए नीति में हेर फेर करना भी आवश्यक है। इसलिए श्री अरविंद यह भी मानते थे कि क्रांति के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक जुए को उतार कर फेंका जाए और उद्योग धंधे तथा व्यापार में प्रगति की जाए। वे चाहते थे कि भारतवासी अंग्रेजों का पूरा बहिष्कार करें, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उन्हें सहयोग न दें और इस तरह राजकाज को असंभव बना दें। वे ब्रिटिश व्यापार का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं के स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, स्वयं सेवकों का संगठन, भारतीय उद्योग और व्यापार के पुनरुत्थान के पक्ष में थे। हम देखते हैं कि श्री अरविंद के बताए हुए इन कार्यक्रमों को बाद में सफलता के साथ उपयोग में लाया गया, परंतु 1909 ईस्वी में अलीपुर बम केस के अभियोग से मुक्त होकर आने के बाद श्री अरविंद ने यह अनुभव किया कि इस आंदोलन के लिए देश अभी तैयार नहीं है और वे स्वयं इस काम के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने देखा कि आंतरिक घटनाओं के प्रभाव से ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता देने के लिए स्वयं विवश हो जाएगा, उसके लिए सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता न होगी और स्वयं उनके लिए भी कुछ और ही काम चुना गया है। अस्तु, राजनीति के शिखर पर पहुंचकर भारत की स्वाधीनता के पुरोधा श्री अरविंद ने राजनीति से संन्यास ले लिया और 1910 ईस्वी में कलकत्ता से पांडिचेरी चले गए।